हाँ मिस निशा, आप तो जानती होगी कि हमारी एकेडमी की इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं। यस सर। हम एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं मिस निशा, और हम चाहते हैं कि आप ये फाइल रखें और काम होते ही इसे बैग में रख दें। यस सर। आज मौसम बहुत अच्छा है ना? अब बचपन से ही ऐसी है या हाल ही में सर पे चोट लगी है? हाँ सर। आपका ध्यान कहाँ है मिस निशा? आप पे सर। What? आई मीन आपकी बातों पे। अब बार बार वहां क्या देख रही है? ऐसा क्या दिख रहा है आपको वहां? तो वो क्या ना कि मुझे इस कान से ना ठीक से सुनाई नहीं देता। इस एक काम कीजिए मिस निशा, एक अच्छे एक्सक्यूजेस की लिस्ट बना लीजिए, आपको एन वक्त पे काम आएगी। एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, इंस्पेक्टर्स की आइटिनरी की फाइल हम चाहते हैं कि हमारे जाने के बाद आप इसे चेक करें और ड्रॉअर में रख दीजिए। यस। और ये काम बहुत ध्यान से होना चाहिए मिस निशा, हम आपको ट्रस्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। लगता है भगवान ने एक ही पीस बनाया है। समझ में नहीं आ रहा, मेरा मुंह देखकर मुझे गुस्सा हो रहा है, स्मेल कर रहा है। अब अभी तक यही है? सब मेरा पेन वो नीचे गिर गया था। ओह यस, द फेमस पेन, इसमें कभी इंक नहीं होती। आ जाए। निशा, इतनी जल्दी मिलकर रिप्लाई भी आ गया। इतना मन का मैसेज है। मिस निशा, आज आपने कसम खाई है मैं काम ना करने देने की? सॉरी सर। अब ठीक तो है मिस निशा? मिस निशा, तो वो अमन का मैसेज आया था। अमन के चाचा अमन को बहुत तंग कर रहे हैं उन पैसों के लिए जो अमन के पापा ने अमन के चाचा से उधार लिए थे। आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है मिस निशा। हम चाहते हैं कि आपका ध्यान आज सिर्फ इस फाइल और इंस्पेक्टर्स पर है और किसी भी चीज पर नहीं। यस सर, मैं ये फाइल अंदर रख दूंगी। गुड। ना ही कोई इंस्पेक्टर आएगा विराज, और ना कोई इंस्पेक्शन होगी, क्योंकि आज रात के बाद कोई फाइल ही नहीं होगी तुम्हारे पास ले जाने के लिए। वाओ, ये मेरे लिए? वो तुम थोड़े टाइम से बहुत अपसेट लग रही थी, इसलिए तुम्हें चीयर अप करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक्चुअली जब से आंटी ने, एनीवे, कैसी है आंटी अब? ठीक है, थोड़ी परेशान है बट ठीक हो जाएगी। एक्चुअली मॉम और डैड बिजनेस को लेके बहुत परेशान है। एनीवे फॉरगेट इट। मैं तुम्हें ये इयररिंग्स पहनाता हूँ। मैंने अपनी सारी सेविंग्स इन इयररिंग पे खर्च कर दी है, मेरे पास कुछ नहीं। तो अगर पसंद ना आए तो प्लीज बता देना, मैं चेंज करवा लूंगा। मतलब?
कीर्ति, हम लोग बताना नहीं चाहते थे, लेकिन यूएस में डैड का बिजनेस बंद हो गया। जब तक कोई नए इन्वेस्टर्स नहीं मिल जाते हमारे पास कुछ नहीं है। दोबारा शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। तो क्या मैं दादाजी से बात करूं? अगर तुम्हारे पापा को लोन मिल जाए तो? थैंक यू वेरी मच कीर्ति, तुम बहुत अच्छी हो, हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये करने से शायद मेरे मॉम डैड थोड़े इंसल्टेड फील करेंगे। तो फिर क्या करोगे तुम? कुछ फिगर आउट कर लूंगा। एक्चुअली एक आइडिया है। क्या? वो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे नाम पे कोई घर लिया ना, तो अगर तुम उसे मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो तो मैं मॉर्गेज करके लोन ले सकता हूँ। डैड की भी हेल्प हो जाएगी और घर भी फैमिली में रहेगा। वैसे भी हमारी शादी तो होने ही वाली है ना। देश, you know what? तुम ये वापस ले लो। लेकिन तुम जो कह रहे हो वो मैं नहीं कर सकती। कीर्ति, तुम नाराज क्यों हो रही हो यार? मैक्स टू मैक्स मैं दादाजी या पापा से तुम्हारे लोन के लिए बात कर सकती हूँ। वो भी तुम बिजनेस ठीक होने के बाद उन्हें वापस दे दो। मेरे पेरेंट्स की इज्जत का क्या? तो मुझे ये भी नहीं चाहिए देश। कीर्ति, कम ऑन कीर्ति, मैं लोन का कुछ और मैनेज कर लूंगा। ये तुम्हारे लिए लिया, इसे तुम ही रखो। नहीं मना पाए ना उसे। काम का मेरा डायमंड इयरिंग का खर्चा करा दिया। इस बात को समझो, उस घर को अपने नाम करवाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। आई नो, एक और प्लान है जो जरूर काम करेगा। मैंने बहुत समझाया चाचा को, पर वो नहीं माने। मैं बात करती हूँ। कोई फायदा नहीं निशु, वो नहीं मानेंगे। सिर्फ पैसा ही उनका मुंह बंद कर सकता है। पापा, पापा, पापा। भाई यहाँ तो 10 बज रहे हैं, तुम दोनों के चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? पापा प्लीज यार, बहुत सीरियस मैटर है। अमन के चाचा ने अमन को धमकी दी है कि अगर कर्जे के पैसे वापस नहीं किए ना तो अमन के पापा के घर पे कब्जा कर लेंगे। मैं सोचती थी कि हम तुम दोनों इस मामले में चिंता मत करो, मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा, ठीक है? और अमन बेटा, रमेश चाचू के होते हुए किसी भी बात की फिक्र मत कर, ठीक है? देखा अमन, पापा ने कहा ना कि वो संभाल लेंगे। अब तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं आती हूँ। घर जाइए और अपने आप को आईने में देखिए, अपने आप को एक्सेप्ट करिए। सिर्फ अपने आप को मरमर देखना है निशु, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कितनी बड़ी बड़ी हॉरर फिल्म देखी है, ये वाली तो सिर्फ 5 मिनट की है। तू कर सकती है, हाँ? टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मजाक का वक्त नहीं है। कोई तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और तू बस मजाक कर रही है यार। तू जोकर है क्या? नहीं ना, तो फिर वापस ट्राई कर। मेरा ये मैसेज उन सभी लड़कियों के लिए है जो कुछ करने की चाह रखती है। नथिंग स्टफ। तुम किसी से कम नहीं, और अगर इस देश और दुनिया की सोच बदलनी है तो पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। आगे बढ़ो और अपने डर का सामना करो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।